नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में मुगल वंश में अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर, जो कि मुगल वंश के अगले शहंशाह बनते हैं, उन्हीं से संबंधित आईएएस पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जहांगीर मुगल वंश के नोट्स का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लगभग 25 प्लस एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण माना गया है। कथन ये है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अब ये कारण ये है कि रीजन या कारण यह है कि सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन किया था। तो एकदम सही है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को इसीलिए मृत्युदंड दिया था क्योंकि उन्होंने खुसरो को समर्थन किया था। तो ऑप्शन में देखिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो अकबर की मृत्यु के पश्चात खुसरो और जहांगीर के बीच भेरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। उसके पश्चात जहांगीर की विजय हुई, लेकिन खुसरो ने सिखों के पांचवें गुरु, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अर्जुन देव के यहाँ जाकर शरण ली थी, जिसके कारण ही जहांगीर अर्जुन देव से नाराज होकर उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में ऑप्शन में है विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटर डे ला विला या एडवर्ड टेरी। तो इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लाकर विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत के सूरत शहर पहुंचा था। वह हेक्टर मुनरो नामक जहाज से भारत आया था। वह मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 400 सवारों का मनसब दिया था। बहुत बार पूछा गया है कि जहांगीर ने किसको 400 सवारों का मनसब दिया था, तो कैप्टन हॉकिंस को। और साथ ही हॉकिंस को इंग्लिश खां या खान की उपाधि भी दी थी। जहांगीर के कहने पर उसने एक आर्मीनिया की लड़की से विवाह भी किया था। दूसरा जो यात्री था वो सर टॉमस रो था। ये 1615 से इंग्लैंड से चला था, लेकिन 1616 में ये भारत पहुंचा था। तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। इसके द्वारा ही जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। यह जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, तो जहांगीर ने इसको अजमेर मिलने के लिए बुलाया था। तीसरा विलियम एडवर्ड और पॉल कैनिंग 1612 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और फ्रांसिस्को पल्सर्ट यह डच यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में आया था और उसके शासनकाल का वर्णन भी किया है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, अजमेर या फतेहपुर सीकरी। तो जहांगीर ने टॉमस रो को अजमेर बुलाया था मिलने के लिए। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सर टॉमस रो ब्रिटेन के सम्राट का दूत था। 1616 ईस्वी में वह जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेने भारत आया था। उसके दरबार में 1616 ईस्वी में आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने लोगों को एकत्रित कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने के लिए अजमेर बुलाया था। उसने जहांगीर के सामने एक याचक के रूप में भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, जिसे जहांगीर ने देकर भारत में ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत को कर गुलामी की शुरुआत मानी जाती है। वह जहांगीर के शासनकाल में 3 वर्ष तक रहा था। जहांगीर ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की। तो सर टॉमस रो, जॉन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड टेरी। तो अभी हमने आपको बताया कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो ऑप्शन में है अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो जहांगीर ने इन तंबाकू और जो मद्य पदार्थ थे, मतलब जो कि अल्कोहल थे, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करते थे उनका मुंह काला करके गधे पर बैठाया जाता था और एक निश्चित सजा का भी प्रावधान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन में है बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो सही आंसर है जहांगीर। अकबर के शासनकाल में याद है राणा प्रताप के कारण हस्ताक्षर नहीं हो पाया था। राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जहांगीर के लिए उपलब्धि मानी जाती है। जहांगीर और मेवाड़ के राणा के बीच संधि मुगलों की एक बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात ही मेवाड़ में मुगलों से संधि की थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अमर सिंह ने सम्राट जहांगीर से संधि कर ली थी। उसने अपने पाटवी पुत्र को मुगल दरबार में भेजना प्रारंभ किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 100 वर्षों के पश्चात मेवाड़ की स्वतंत्रता का भी अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ऑप्शन में है बीर सिंह बुंदेला, उदय सिंह, बैरम खां, हेमू। तो बीर सिंह बुंदेला ने अकबर के शासनकाल में जो उनके नौरत्न में शामिल थे अबुल फजल, उसकी हत्या कर दी थी। तो शहजादा सलीम, जिनका नाम था जहांगीर के इशारे पर ही बीर सिंह बुंदेला ने अकबर के काफ़ी करीबी माने जाने वाले और उनके नौरत्नों में शामिल अबुल फजल की 1602 में हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो आप ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था और जहांगीर के शासनकाल में अल्कोहल, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। निम्न में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन में जहांगीर, गियास बेग, आसफ खान, खुर्रम। तो जहांगीर जो था वो नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था। तो नूरजहां अली कुली खान शेर अफगान की विधवा थी, जिसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया कि नूरजहां का असली नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। 1607 ईस्वी में जहांगीर के सिपाहियों ने अली कुली खान को मार डाला और अली कुली खान की विधवा नूरजहां से जहांगीर ने विवाह कर लिया। जहांगीर ने नूरजहां को सर्वप्रथम नवरोज के त्यौहार के अवसर पर देखा था। नूरजहां के गुट में गयास बेग या एतमादुद्दौला, मतलब जहांगीर ने उनको यह पदवी दिया था। असमत बेग उनकी माता थी नूरजहां की, आसफ खान उनका भाई और शहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बने थे। तो ये लोग नूरजहां के गुट में थे, लेकिन जहांगीर इस गुट में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में किसने आत्महत्या की थी? तो ऑप्शन में है करमसी, मेहरुन्निसा बेगम, मानबाई, मलिके जहां। तो सही आंसर है मानबाई ने। तो जहांगीर की पत्नी को भी देख लेते हैं। तो मानबाई, जहांगीर का पहला विवाह 1885 में मानबाई, जो कि कछवाहा वंश की थी, से हुआ था। वह मान सिंह की बहन और भगवान दास की पुत्री थी। 1604 में मानबाई ने आगरा के किले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरी पत्नी थी इनकी जगत गोसाई, या जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है। यह उदय सिंह मारवाड़ के राजा की पुत्री थे और इसी से शाहजहां का जन्म हुआ था। तीसरा मेहरुन्निसा थी, जिनका नाम नूरजहां था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। कहा जाता है कि जहांगीर नूरजहां की खूबसूरती से अत्यधिक प्रभावित था, इसलिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके पति शेर अली खां की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो ऑप्शन में है मद्य निषेध, ये था। कैदियों का क्षमादान, ये भी था। तमगा व मीर बहरी की समाप्ति, ये भी था। मदद पास भूमि के अधिग्रहण, ये नहीं था। तो अब इस जहांगीर के जो 12 अध्यादेश थे उसमें थे छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति, सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम, दूसरे के घरों पर अधिकार करने व अंग भंग का निषेध, मादक पदार्थों को प्रयोग पर रोक, अस्पतालों का निर्माण, हकीमों की नियुक्ति, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम, बृहस्पतिवार या रविवार के दिन पशुवध पर रोक, रविवार के दिन विशेष सम्मान, मनसब एवं जागीरों की पुष्टि, मदद पासी की पुष्टि, धसबी का निषेध अर्थात अपने कार्यक्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक और कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई, ये 12 उसके अध्यादेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? तो ऑप्शन में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो जहांगीर ने चलाया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे। उसने सोने की मोहर पर मुगल शासक अकबर का चित्र अंकित करवाया था। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां की आकृति युक्त भी सिक्के जारी किए गए थे।
निसार, यह जहांगीर द्वारा तांबे का सिक्का चलाया गया जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर था। और आना जो था वो दाम और रुपए के बीच नामक सिक्के का भी प्रचलन कराया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था। सही है, उसने अपने दादा बाबर की जैसा अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। दूसरा, जहांगीर ने सूरदास को अपने राज दरबार में आश्रय दिया जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा, जहांगीर ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम रक्षाबंधन 1612 में का त्यौहार मनाने का प्रारंभ किया था। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब 1, 2, 3। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी कई बार पूछे गए हैं कि कौन से मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, तो जहांगीर हैं एक। और सूरदास जो थे किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। और किसने सर्वप्रथम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने को प्रारंभ किया था, तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिया है, तो ऑप्शन में है पीटर मुंडी, कैप्टन हाकिन, निकोल मनुची, फ्रांसिस्को पल्सट। तो अभी देखिए मैंने पीछे बताया था कि फ्रांसिस्को पल्सट ये डच पर्यटक थे, ये जहांगीर के शासनकाल के विषय में इन्होंने महत्वपूर्ण विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। एकदम सही है, लाहौर में एक शहादरा स्थान है, वहाँ पर रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। खुसरो शाह मुगल बादशाह जहांगीर का पुत्र था। ये सही है। तीसरा, जहांगीर ने जनता की पुकार सुनने के लिए 60 घंटियों वाली सोने की एक जंजीर आगरा किले में लगवाया था ताकि लोग अपनी समस्याओं को घंटी बजाकर बता सकें। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब 1, 2, 3 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के माता का क्या नाम था, तो ऑप्शन में हाजी बेगम, शहजादी बेगम, मरियम उज्जमानी या जोधा भाई। तो इसका सही आंसर है जोधा भाई या मरियम उज्जमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन में है पहला आदेश, 5वां आदेश, 7वां आदेश, तीसरा आदेश। तो 5वें आदेश में उसने जो 12 अध्यादेश लागू किए थे उसमें 5वें आदेश में उसने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने अपने 5वें आदेश के तहत राज्य में तंबाकू, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, बहुत बार पूछा गया है। इकबाल ए जहांगीरी जो है मौतविद खान ने लिखा है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जहांगीर के चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन किया गया, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया। ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर के शासक आदिल शाह को किस मुगल शासक ने फरजंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो जहांगीर ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूह अस्पा और सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो ये देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो जहांगीर के शासनकाल में दूह अस्पा और सिंह अस्पा। अब ये दोनों क्या हैं, तो दूह अस्पा और सिंह अस्पा नामक पद जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक घोड़ा रखना पड़ता था। इसी प्रथा को दू अस्पा और सिंह अस्पा कहा गया। दू अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। और एक नया वर्ड ये भी था यक अस्पा। यक अस्पा का मतलब था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़ा रखना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। तो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। इन दोनों ने ही मुगल चित्रकला को प्रारंभ किया था। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी।
जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल उसर और अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। पहला है आसिफ खान, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन देखिए 1 2 3 1 2 2 3 4 1 3। तो खुर्रम ने किया था, महावत खां ने किया था, खुसरो ने किया था। ये आसिफ खान ने नहीं किया था। तो इसका सही आंसर 2 3 4 है। नेक्स्ट ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में। तो खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह को दमन पूर्वक समाप्त कर दिया और उसे अंधा बनवा दिया था। बाद में खुसरो की हत्या करवा दी थी। 1612 ईस्वी में अफगानों ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था, जिसका अंत इस्माइल खान ने किया था। 1623 ईस्वी में जहांगीर के कन्या पुत्र खुर्रम, जिनका मूल नाम इनका शाहजहां, बाद में जहांगीर ने इनको शाहजहां की पदवी दी थी, तो लेकिन इनका मूल नाम खुर्रम था, ने भी विद्रोह कर दिया था, जिसको महावत खान और परवेज ने दबा दिया था। कहा जाता है कि इस विद्रोह का लाभ उठाकर ही फारस के शाह ने 1622 ईस्वी में कंधार पर कब्जा कर लिया था। 1626 में ईस्वी में महावत खान ने भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसमें जहांगीर को बंदी बना लिया गया था, लेकिन नूरजहां की बुद्धिमत्ता से जहांगीर बच निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन में जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां या औरंगजेब। तो नूरजहां जो कि उनकी पुत्री थी, उन्होंने बनवाया था। तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला की याद में आगरा में यमुना के किनारे मकबरा बनवाया था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में बनी प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसे सिंगारदान भी कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटा था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है। तो ऑप्शन में लाहौर, काबुल, आगरा, दिल्ली। तो लाहौर में है। लाहौर में एक शहादरा है, वहाँ पर रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने अपने राज्यकाल में किस दिन 2 दिन पशु वध बंद करा दिया था। ऑप्शन में है रविवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार। तो रविवार और बृहस्पतिवार को। तो जहांगीर ने रविवार, जो कि उसके पिता अकबर का जन्मदिन था, और बृहस्पतिवार, उस दिन जहांगीर के सिंहासनारोहण का हुआ था, के दिन पशु बंद करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन में है नूरजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो जहांगीर के शासनकाल में अहमदनगर मुगलों के दक्षिण विजय में बाधा उत्पन्न कर रहा था। उस समय अहमदनगर का प्रधानमंत्री मलिक अंबर अहमद था, लेकिन खुर्रम की कूटनीतिक सफलता ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी से प्रभावित होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है जहांगीर से संबंधित, कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन में असमत बेग, नूरजहां, दिलशाद बेगम, मानबाई। तो नूरजहां की माता जी थी, उनका नाम था असमत बेगम, उन्होंने ही इस विधि का आविष्कार किया था। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार नूरजहां की माँ असमत बेगम ने किया था। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 25+ MCQ पर चर्चा की है। ये सभी IAS, PCS तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिला जुला कर कई बार पूछे गए हैं। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।